माननीय डीसी साहब आए हैं खुद, मेरे को तो आप जानते ही हैं। आराम से बैठ जाओ, बस हल्ला नहीं बजाना हमने, आराम से बैठ जाओ। हम तुम्हारे लिए ही आए हैं और तुम्हारी बात ही करने आए हैं और तुम्हारे फायदे के लिए आए हैं। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, खड़े मत होइए, आराम से बैठ जाओ, बैठो, शाबाश शाबाश, इधर बैठ जाओ, नीचे से आराम से बैठ जाओ। बैठ जाओ। सही जो भी जहाँ जगह मिल रहा है प्लीज बैठे, ऊपर ना रहे यार। मैं 3 बार बोल रहा हूँ यार, तीसरी बार बोल रहा हूँ, ऊपर ना रहे। समझ लो यार भाई, आप लोग बैठ जाए, बैठ के रिकॉर्डिंग करना, बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, जो भी करना बैठ के करे और शांतिपूर्वक बैठ जाइए। बैठ के रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिकॉर्डिंग करने में। बैठ जाइए और बैठ के शांतिपूर्वक सुनिए जो भी बातें हैं। और जहां तक उम्मीद हो तो दूरी बना के बैठिए। आप लोग अगर जगह नहीं है तो इधर आ जाए, अगर आप लोगों को जगह नहीं है तो इधर आ जाए, बैठ। और कोई भी हल्ला ना मचाए, आराम से बात सुने। आप ही की बात करने आए हैं और आपके लिए ही आए हैं। आराम से बैठिए, आराम से बात सुनिए। आरएस सभी लोग कोई बात। हाँ भाई दोस्तों, बड़े दिनों से ये बातें चल रही थी और आपसे डिस्कशन चल रही थी, मीटिंग हो रही थी। तो संगरूर से माननीय एडीसी साहब श्री राजेश त्रिपाठी जी हमारे बीच में आए हैं। वो आपसे बात करेंगे जिन मुद्दों पे हमारी कई दिनों से बात चल रही थी। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब एडीसी साहब आपको बताएंगे कुछ बात। सारों को नमस्कार। सबसे पहले मैं रामचंद्र जी की छाया में खड़ा हूं, उनके आंगन में खड़ा हूं। मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, ठीक है। और आप सब में भी प्रभु बसते हैं, सब में देवी देवता बसते हैं। इस लिहाज से हमने जो बात करी, कल मैं आया था शाम को, मैंने कल दोपहर को जब मैं आया था मैंने दिलीप से फोन पे बात करी थी। आज मैं फिर आया
आप लोगों में से 10 लोगों को चुना गया, आप लोगों ने चुन के भेजा, हम उनसे बात करी, लंबी बात करी। कल मैंने जैन साहब से, कुलदीप जैन जी से, नीरज जैन जी, इनसे बात करते रहे कल से, और बहुत लंबी बातें चली, ये आपको भी पता है। आप यहाँ उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में उपस्थित हो आज, तो आप हर एक नागरिक जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट का है वो मेरे लिए आज बहुत ही, उसको मैंने सुरक्षित रखना है, उसको मैंने सेफ रखना है, उसको मैंने देखना है कि वो बचा रहे, क्योंकि हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, आपको पता ही है। जब मैं सड़क पे जाता हूँ, आप चाहे सड़क पे गए हो या नहीं गए हो, जब मैं संगरूर से पटियाला जाता हूँ या संगरूर से बरनाला जाता हूँ, संगरूर से मलेरकोटला आता हूँ, बहुत से भाई लोग जो हैं वो लोग पैदल चल रहे हैं, अपने देश वापस जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। कुछ प्रबंध नहीं है उनके पास, खाने का नहीं है। आप सोच के देखना कि आप तो जहां बैठे हो कि लुधियाना में अभी भी 2 लाख लोगों को राशन की जरूरत है, 2 लाख लोगों को। और कल हम रात को बात कर रहे थे, हमारे भी 300 केस ऐसे थे जहां पे हमने राशन भिजवाना था, कल हमने उनको राशन भिजवाया। उन लोगों के पास काम नहीं है, उन लोगों के पास पैसा नहीं है, राशन नहीं है, हम बांट रहे हैं। एसडीएम साहब यहां कर रहे हैं, हम पूरे संगरूर में देख रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास 85 ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोरोना हो रखा है, उनकी हम सेवा कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। सारा हमारा सरकारी जो अस्पताल है उस पर लगे हुए हैं। और आप लोगों को कोरोना ना हो जाए उसका भी हम पुलिस के साथ मिलके हम सारा प्रबंध कर रहे हैं। अब आप इकट्ठे बैठे हो सारे, मेरी सबसे पहले बेनती रामचंद्र जी को यही है कि आप स्वस्थ रहें। इकट्ठे बैठे हो, गलत बैठे हो, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। हम यहाँ इकट्ठे बैठे हैं तो इकट्ठे खड़े हैं, हमारे मन में डर है, आपके मन में भी भय होगा। तो आप इकट्ठे बैठे हो, जरूर आपके मन में कोई ऐसी बात होगी, कोई मजबूरी होगी, आप इकट्ठे बैठे हो। जो आपकी समस्याएं थी उसके ऊपर विचार किया गया है और बहुत तनदेही से, तन मन से उसके ऊपर विचार किया गया है और उस पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सके हैं। हम सिर्फ, मैं एसडीएम साहब नहीं थे, सारी पुलिस फोर्स नहीं थी, उसके अलावा हमारे फैक्ट्री डिपार्टमेंट से, लेबर डिपार्टमेंट से जो सीनियर मोस्ट अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी हाजिर रहे, ठीक है। फैक्ट्री के जो प्रबंधन है वो सारे हाजिर रहे। हमें ये मानना चाहिए कि समय बहुत माड़ा चल रहा है, कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं वो वेज भी नहीं दे रहे, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो चल रही है और आपको तनख्वाह मिल रही है और आप सही सलामत हो। ये मानते हो? नहीं मानते? बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, संगरूर में नहीं, लुधियाना में, पूरे इंडिया में। हम कोशिश कर रहे हैं फिर चलाने की, ठीक है। तो इसलिए हमें पहले ये मानना चाहिए कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी फैक्ट्री चल रही है और हमें वेज मिल रहे हैं, हमें तनख्वाह मिल रही है और हम स्वस्थ हैं। इसके अलावा आपके कुछ और मुद्दे आए थे, उन मुद्दों के ऊपर एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो था, जो हमने विचार करके निकाला है, इन्होंने कहा कि हमें जो किराने का सामान मिलता है वो हमें ज्यादा रेट पे मिलता है, जो उधार पे मिलता है वो भी वही रेट मिलता है, जो हमें कैश मिलता है वही रेट मिलता है। तो मैंने भी पहले कई फैक्ट्रियों में काम किया है, तो मेरे को एक पता है कि हम एक इसकी आप लोगों के बीच में से ही एक कमेटी बना सकते हैं जो कि अपने आप सब्जी खरीदेगी मंडी से, होलसेल रेट पे लेके आए और जहां पे आके आप खुद अपने मेंबर्स को वो बांट दो सब्जी, जो होलसेल पे रेट आए उसी रेट पे आप सब्जी बेच दो। ये हम प्रबंध कर सकते हैं और आप लोगों में से चुन के लोग जो हैं, आप अपनी कमेटी बना के हमें दे दीजिए। वो कमेटी से मंडी में जाएगी, गाड़ी फैक्ट्री की जाएगी, सब्जी खरीद के लाइए। जो हमारी घर गृहस्थी चल रही है, जो पहले हमारा खर्चा 1000 रुपए सब्जी का होता था महीने का, वो आपका 700 रुपए खर्चा हो जाएगा, क्योंकि वो 20-30% तो मार्जिन जो बंदा रेडी वाला होता है वही ले लेता है, ठीक है। एक तो हमने ये फैसला किया है। इसके अलावा ऐसे ही किराने का, जो किराने का भी आपका है, दाल, चावल, चीनी, नमक,
उसके लिए भी हमने ऐसे प्रबंध किया है कि आप लोगों का कोऑपरेटिव तरीके से एक कमेटी बना देते हैं जो आपका थोक पे सामान खरीदेगी, जहां पे आपका स्टोर होगा, वो स्टोर जो है आपको थोक रेटों पे ही हर परिवार को वो सामान देगा। उसकी भी कमेटी आप लोगों ने बनानी है। आप कमेटी बना के हमें दे दो, आपकी फैक्ट्री की जो गाड़ी है वो मार्केट में जाएगी, थोक पे सामान खरीदेगी, वो हर परिवार को है थोक पे सामान देगी। ठीक है। और नंबर 3 पे जो है आपका जो इशू इसके अलावा आपके छोटे छोटे इशू और हैं। जैसे आपका एक इशू था ओवरटाइम का, कि लोगों ने जो था ओवरटाइम किया, एक दिन 2 घंटे ओवरटाइम किया, वो ओवरटाइम उनको नहीं मिला सरकार की हिदायतों के मुताबिक। अगले दिन जो है उसको 2 घंटे कम काम करने को दिया गया, उनको ओवरटाइम नहीं मिला। ऐसे मुद्दे और भी हैं आप लोगों के, जो कि आप लोगों के अपने अपने पर्सनल मुद्दे हैं, आपके निजी मुद्दे हैं। जिन जिन लोगों को वो चीज नहीं मिली, वो चीज आप हमें लिख के दोगे। तो आप लोगों के जो 3 बंदे हैं वो हमने, आप लोगों ने चुन लिए 3 बंदे अपने हैं। कौन कौन है वो, कौन कौन है? तो 3 आपके, एक तो दिलीप है, एक अमन है, आपका नाम क्या बेटे? पंकज। ये 3 आपके लोग हैं जो हमने कमेटी में डाले हैं। इसके अलावा हमारे 3 सरकारी अफसर हैं, वो हम सरकारी अफसर देंगे। 3 फैक्ट्री के मैनेजमेंट के बंदे होंगे। 9 मेंबर कमेटी बना दी है। आपका हरेक का जो फैक्ट्री में काम करता है, अगर वो चाहे बोनस का मुद्दा है, चाहे ओवरटाइम का मुद्दा है, या आपका कोई भी मुद्दा है, कोई भी आपका इशू है, वो आप कागज पे लिख के इन 3 बंदों को दोगे। ठीक है। तो आप अपना अपना मुद्दा लिख के इनको दे दोगे, कल दे दोगे। ठीक है। और देके हम आपको 7 दिन में उसका जो आपका बनता होगा आपको पैसे दे देंगे। हमारी 9 मेंबर कमेटी है। 9 मेंबर कमेटी उसको देखेगी, सरकारी मुलाजिम भी देखेंगे, 7 दिन में उसका आपको हल दे देंगे। जितने भी आपके मुद्दे हैं, हमने ये फैक्ट्री चलानी है, ये आपकी माँ है, यहां से आपकी रोजी रोटी होती है, यहां से आपके परिवार फलते फूलते रहे हैं, आपके पिताजी यहां काम करते रहे कई लोगों के, तो आगे आपके बाहर और काम करते रहेंगे। हमने ये फैक्ट्री चलानी है, ये हमारी माँ है, यहां से रोजी रोटी निकलती है, हम इसकी पूजा करते हैं। तो इसके चलते हम आपके 3 मेंबर, सरकारी 3 मेंबर, फैक्ट्री के 3 मेंबर, 9 मेंबर कमेटी हमने बना दी है। आपके सारे मुद्दे जो हैं आप अपने लिख के दे दीजिए और हफ्ते में आपको उसका समाधान मिल जाएगा। जिसका जो बनता होगा, ये हमारे साथ जैन साहब खड़े हैं, हमारी इनसे बात हो गई है, इन्होंने मेरे को वादा किया है कि हफ्ते में जो जिसका जो बनता होगा हम उनको पैसे दे देंगे। बाकी इसके अलावा जैन साहब ने कुछ और बातें जो है आपसे करनी है, साथी खड़े हैं, तो वो आपसे बात करेंगे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जैन साहब जो भी आपसे बातें करेंगे और जो भी आपके लिए करेंगे, उसको सिर मथे लेके कबूल करना। और ये जैसे एडीसी साहब ने बोला कि आपकी फैक्ट्री है, ये माँ है, उसी जज्बे के साथ कबूल करना, ये हमारी विनती है। Respected ADC साहब, SDM साहब, SP साहब, DSP, ALC, डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्रीज, प्रशासन के बाकी लोग और अरिहंत परिवार के सभी सदस्य, सबसे पहले आप सभी का खैर दुआ समझता हूँ, पूछता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक बहुत डिफिकल्ट पीरियड कोविड का निकला है, आप सभी स्वस्थ रहे और सभी को परिवार जो है, हमने बहुत कोशिश की है कि आप सभी लोगों की सेफ्टी के लिए, कई बार वो शायद गलत तरीके से परसीव हो जाता है। हम जब कभी बच्चे को
डांटते हैं या मारते हैं ना जब वो स्कूल नहीं जाता, बच्चे को बुरा लगता है, पर अल्टीमेटली क्या हम उसके खैर ख्वाह नहीं है? हम चाहते हैं बच्चा पढ़े, लाइफ में आगे बढ़े, ताकि वो ठीक राह पे रहे। इसी तरह से कुछ सख्ती सरकार की तरफ से निर्धारित थी जिसके कारण लोग बाहर नहीं जा पाए। कुछ हमारी मैनेजमेंट ने कोशिश की कि आपकी सेफ्टी के लिए जो बेस्ट है वो किया जाए ताकि इस बुरे पीरियड को अच्छे से निकाल पाएँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 2 महीने में अरिहंत परिवार में एक भी केस कोविड का नहीं आया है। इसके लिए आपकी सभी मैनेजमेंट और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत संयम दिखाया। मुश्किल टाइम था, खाली आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल टाइम था, पर हम सभी ने एटलीस्ट उसका जो प्रथम पड़ाव है वो मिलजुल के निकाला ताकि हम इस चीज़ से बाहर आ पाएँ। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम कि कोविड के कारण पूरी दुनिया में 2,85,90,000 डेथ हो चुकी हैं, 1 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। सभी दुकानें, मॉल्स बंद रहे हैं तकरीबन, चाहे वो यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें। जितने बिजनेस हाउसेस थे वो तकरीबन काफ़ी उसमें से ख़त्म हो गए या उनकी जो सेल है इस 2-2.5 महीने में 0 हो गई। खर्चे उसी तरह के। और जो ये प्रोसेस है ये कोई आज ख़त्म नहीं होने वाला। ये प्रोसेस 3 महीने चलेगा, 2 महीने, 1 महीना, 6 महीने का, ये किसी को नहीं मालूम। इसकी कोई दवाई नहीं है अभी। तो हम जो ये सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमें आगे भी कॉन्शियस रहना है कि हम किस तरह से अपने आप को सजग रखें, अपने परिवारों को, अपने वो जो भी पॉसिबल सोशल डिस्टेंसेज हैं। सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन खोल रही है, बट एट द सेम टाइम वो समझा रही है हम सभी को कि हमारे लिए क्या ठीक है, उसका जरूर पालन करें ताकि ये जो मुश्किल टाइम है इसको निकाल पाएँ। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हिंदुस्तान में बंद हो गई हैं, खाली लॉकडाउन के लिए नहीं, पर जो उनको लॉसेज हो रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियों ने कोई बेच नहीं दी, बहुत सारे लोगों ने सैलरी कट कर दी है। हम सभी मैनेजमेंट ने अपना सैलरी कट किया है स्वैच्छिक। हमने कंपनी को कहा है कि हमारी कंपनी इस समय सर्वाइव करनी चाहिए, बचनी चाहिए, ताकि जब भी अच्छे समय आए कम से कम हम उस कैपेसिटी में हों कि हम इस मुश्किल को पार कर पाएँ। कोई भी बैंक नए लोन नहीं दे रहा, कोई कस्टमर पैसे नहीं पुराने दे रहा, कोई भी वेंडर वो आपको माल नहीं सप्लाई करना चाहता, पुराने पैसे नहीं आ रहे। तो ये जो समा है ये ऑर्डिनरी समा नहीं है। हमें ये रियलाइज़ करना चलेगा, समझना पड़ेगा कि किस पीरियड से निकल रहे हैं। आप लोग रोज, बहुत सारे लोग यंगस्टर्स हैं, बहुत टेक सेवाई हैं, फेसबुक, यूट्यूब पे बहुत एक्टिव हैं। आपने ज़रूर ये देखा होगा किस तरीके से लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी नहीं रही, जॉब्स नहीं रही, लोग बड़ी मुश्किल हालात में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। और लोग कोई पैदल वापस जा रहा है, कोई बिना खाने के जा रहा है। सभी एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही हैं कि लोग सेफ्टी से अपने घर पहुँचें। इस हालात में कोई भी फैक्ट्री अगर चल सकती है पार्शली, आप लोगों को मालूम है ये फैक्ट्री 20-25 दिन बंद रही, जब से चलाई है 30-35% से ऊपर नहीं चला पाए हम। और अगर हमें बिजली का बिल, गैस का बिल पूरा देना है तो ये किसी भी फैक्ट्री के लिए नहीं पॉसिबल होगा कि वो इस समय के ऊपर किसी रोड की बात करें। दूसरा मुद्दा कि जी ये हमारा वेज कम है, वो सरकार डिसाइड करती है। वर्तमान डिसाइड, अरिहंत डिसाइड नहीं करता। जो सरकार जैसे जैसे जो रेट डिसाइड करती है हम वो पे करते हैं। सरकार ज़्यादा देगी क्योंकि वो फिर सभी फैक्ट्रियाँ वही रेट देती हैं। एक रेट ज़्यादा पे करे, दूसरी नहीं करे तो वो धीरे धीरे ये फैक्ट्री इनकम्पेटिटिव हो जाएगी। बट सरकार जब रेट बढ़ाती है तो सभी स्पिनिंग फैक्ट्रियों का सेम रेट हो जाएगा। सभी को अपनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, सभी को अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। उसके तहत कोई भी एक फैक्ट्री अपनी कॉस्ट पर, आपके दोस्त मित्र भाई बंधु बहुत सारी फैक्ट्रियों में, धागा मिलों में काम करते होंगे जिनको आप जानते हो, आप पता कर लीजिए क्या वेज है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो वेज हमारा ठीक है या गलत है। ALC साहब, डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्री साहब सब लोग हैं, वो चेक कर लेंगे आपके रिकॉर्ड। अगर कहीं भी हमने कम पे किया है उसको देख लेंगे। बट एज सच कोई भी किसी तरह का जो सरकार जो रेट डिसाइड कर रही है वो जरूर हम पे करेंगे, अगर उसमें कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। दो मुद्दे आप लोगों ने रेज किए। पहला कि जो लोगों ने इस दौरान काम किया और वो किसी कारणवश छुट्टी पे रहे,
उनकी वेज डिडक्ट कर दी गई। देखिए बहुत क्लियर लॉ है, रूल है कि जो काम करेगा पैसे उसी के मिलेंगे, ये सभी सरकारें कहती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे परिवार में, कुछ लोगों को जेन्युइन तकलीफ होगी, कुछ जेन्युइन बीमारी होगी, कुछ लोगों को शायद पूरी समझ नहीं होगी या पूरी नॉलेज नहीं होगी। एज एन एक्सेप्शन 2 दिन तक अगर कोई भी एब्सेंट रहा है, जो आप लोग बाहर वाले तो कोई मुद्दा नहीं है, 2 दिन तक के पैसे कंपनियां आपको एडिशनल पे कर देंगी। अगर हमने किसी ने 2 दिन तक की एब्सेंट है, वो पैसे आपको हम पे कर देंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुबह 20 दिन किसी आदमी को बुलाया गया काम करने के लिए, 20 दिन बुलाया गया किसी को काम करने के लिए, पर वो 1 दिन नहीं आया तो उसको 19 दिन के पैसे मिले और पहले पीरियड के उसको पैसे मिले। तो वो जो 1 दिन के पैसे हैं हम 300 रुपया पे कर देंगे। 2 दिन तक अगर कोई नहीं आया 600 पे करेंगे, पर अगर उससे ऊपर है, अगर किसी ने 4 दिहाड़ी नहीं लगाई उसको भी 2 दिन के पैसे पे कर देंगे। तो पहला तो हमने ये निर्णय लिया, जहाँ पे अगर आप लोगों को नॉलेज कम थी या कोई जेन्युइन इशू डिफिकल्टी थी उसको दूर किया जा सके। दूसरा मुद्दा मेरे पास आया कि वर्कर हॉस्पिटल से आया या बाहर से आया, उसको क्वारंटाइन करवाया हमने। उसको कंपनी ने कहा नहीं आप काम पे नहीं जा सकते क्योंकि आप एक रिस्क जोन से आए हो। जो भी वर्कर अगर क्वारंटाइन के कारण फैक्ट्री में नहीं आया उसको उस पीरियड की वेज हम पूरी दे देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई वर्कर क्वारंटाइन के कारण वो बाहर से आया था और उसको हमने रूम में क्वारंटाइन कर दिया कि आप बाहर नहीं आ सकते, अगर वो उसके कारण जॉब पे नहीं आ सकता, ड्यूटी पे नहीं आ पाया, उसको हम पे कर देंगे, ताकि उसमें उसका फॉल्ट नहीं है, हम सभी की सेफ्टी के लिए कंसर्न थे। तीसरा मुद्दा जो मेरे पास आया कि मई में है, इसके पैसे अगेन सेम रूल के हिसाब से नहीं पे होने चाहिए। वो मैं मैनेजमेंट से बात की है कि ये एक डिफरेंट समा आ गया, इसको भी दूर करते हैं। अगर फैक्ट्री आज चालू हो जाती है तो ये 2 दिन की कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, तो वेज बाकी अटेंडेंस के हिसाब से दे रहे हैं, इसके पैसे भी हम आपको पे कर देंगे। कोविड का पीरियड डिफिकल्ट पीरियड था, आना जाना सबका रुक गया, कॉस्ट महंगी हो गई, चीज़ें नहीं मिली, बहुत तकलीफ हम सभी को हुई। दूसरा है कि एक एक्सेप्शन आ गई कि बाहर के लोगों ने काम नहीं किया, जो बाहर से आ सकते हैं, क्योंकि सरकारी रूल के हिसाब से वो लोग नहीं आ, ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम आपसे काम कराना चाहते हैं, उनसे नहीं कराना चाहते, बट आपकी सेफ्टी को देखते हुए और सरकारी नियमों को देखते हुए हम उनको नहीं बुला पाए। एट द सेम टाइम हमने एक डिसीज़न लिया है और मैं खुशी से बताना चाहूँगा कि वो खाली अरिहंत के लिए नहीं है, हमने पूरे ग्रुप के लिए वो डिसीज़न लिया है। जितने लोगों ने हाजिरी की 1 अप्रैल से 30 जून तक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने फिजिकली हाजिरी की 1 अप्रैल से लेके पिछली डेट से चालू करेंगे 30 जून तक, उनको उस हर हाजिरी पे 20 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ताकि ये जो उनकी कॉस्टें बढ़ी वो तकलीफ है उनका कॉस्टली और जाना देते हैं। सभी लोग इस पीरियड में 1 अप्रैल, क्योंकि हम ये 30 जून तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1 अप्रैल से 30 जून तक जिस बंदे ने जितना काम किया, जितने दिहाड़ियाँ लगाई, 20 रुपये पर दिहाड़ी उन सभी को पे किया जाएगा, ताकि जो आपकी कॉस्ट बढ़ी, जो आपको थोड़ी हार्डशिप हुई, उसकी हम सारी की सारी आपको कहाँ से जहाँ तक पॉसिबल है हम आपको दूर कर पाएँ। आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। पहला मौका है कि पुलिस को बाहर से आना पड़ा, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट। आज तक हमारी फैक्ट्री में पुलिस इस मुद्दे से नहीं आई। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमने पहले काम किया, जिस भाईचारे से काम किया, ये समय मुश्किल है, दोबारा निकल जाएगा। उसी भाईचारे से हम काम दोबारा करेंगे। अरिहंत का नाम अच्छा नाम है पूरी दुनिया में, उसको कामयाब करेंगे, उसको बरकरार करेंगे, और वो तभी पॉसिबल है जब हम सब इकट्ठे हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया, कुछ लोगों का शायद एटीट्यूड, बिहेवियर, जो मैं सेपरेटली बात करूंगा उनसे, कि आपको जो भी हार्डशिप या आपके कोई डिसीजन लेने में हमें देरी होती है, उसको किस तरह से हम जल्दी से जल्दी उनके ऊपर इस तरह के डिसीजन ले पाएँ ताकि आपकी हार्डशिप कम हो। आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हो, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। तो अगर किसी को ऐसा कभी फील हुआ कि किसी अफसर ने कोई अपशब्द या गलत लैंग्वेज बोल दी या आपका काम डिले कर दिया नोइंगली,
कई बार मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो डिले हो सकता है, पर अगर नोइंगली कभी ऐसा हो गया तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि उसके ऊपर हम बहुत काम करेंगे ताकि वो चीज़ें जो आपकी हार्डशिप हैं वो ना रहें और आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी हम आपको दे सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी मैनेजमेंट जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इतनी सपोर्ट की, आपके नुमाइंदे जो हमारे साथ आए, आपका पक्ष रखा, आपके व्यू पॉइंट्स रखे, आपकी भावनाएं दी, उसने हमें हेल्प की कि हम किस तरह से जिस तरह की हमने काम किया या जो कुछ आपके नुमाइंदों ने हमें इश्यूज कंसर्न बताए, ये पेनफुल था मेरे लिए कि जो तोड़फोड़ हुई। ये आपकी फैक्ट्री है, अगर कॉलोनी में कुछ भी तोड़फोड़ करोगे और अगर ठीक नहीं करवा पाए, आप ही लोगों को उसका नुकसान है, आप ही लोगों को उसकी हार्डशिप है, आपकी अपनी परिवार है। फैक्ट्री अगर बंद हो जाती है तो आप सब हम सभी रोजगार तो आगे नहीं मिलेगा। ये हमारी गलत फहमी है कि आगे बहुत कुछ मिल जाएगा, रोजगार नहीं मिलेंगे। आप सभी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सभी लोग रोज की रोज फेसबुक पे देख रहे हैं। सो सब मिलजुल कर काम करें, जिस भावना से आज तक कर सके हैं उसी को आगे बढ़ाएं। ये इंश्योर करें कि हम जो फैक्ट्री ठीक ठाक चले ताकि हम सभी का सर्वाइवल, हम सभी का रोजी रोटी इससे चलता रहे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को, आपके परिवार को एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ कि रात को 11 बजे की शिफ्ट बिफोर टाइम चलेगी जिस तरह से हम चलाना चाहते हैं, ताकि देखिए मैंने आपको बोल दिया। बैठ जाओ। देखो ऐसा है, मैंने आप सबको बताया है, जो अभी हमारे बीच में बैठ के फैसले हुए हैं वो तो हमने आपको बता दिए, सबको बता दिए। इसके अलावा आपको के कोई और भी मुद्दे हैं, मैंने 9 मेंबर कमेटी बना दी है, तो आप वो लिख के देंगे। आपके 3 मेंबर हमारे साथ हैं, वो आप लिख के आज दे दो। हम फैक्ट्री आज कोशिश करेंगे, आज फैक्ट्री चलाएंगे। आप अपने अपने मुद्दे लिख के दे दो। वो मुद्दों के लिए हम आपसे 7 दिन मांग रहे हैं, ठीक है? तो 7 दिनों में आपको उसका समाधान मिल जाएगा। इसके बाद हमारे साथ एसपी साहब खड़े हैं, वो आपसे 1 मिनट बात करेंगे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ पर्चा दर्ज आ, जो भी पर्चा आपके दर्ज हुआ है उसको कंसिडर करेंगे। मेरी मैनेजमेंट के साथ बात हो चुकी है, जितनी सटे लगी हैं, जितना खर्चा वो मैनेजमेंट के लिए हम आप देंगे आपको, जो उस दिन लड़ाई में। पर एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, ये पंजाब है, जनरल राज नहीं है। ये किसी ने काम पर आना है वो जी सदके वाले हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी को रोका नहीं जाएगा। हमें अफवाहें आ रही हैं कि रोका गया। हम आपको सबको विश्वास दिलाते हैं कि आप आराम से रहें, बिना डर से रहें। जितने पंजाब दिनों लॉकडाउन कर्फ्यू खुला है, पंजाब को जो चीज लेके आनी लेके आ सकते जाने देते ही रात की शिफ्ट शुरू होगी और सभी काम पे जाएंगे, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। पुलिस केस है सारे वापस, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे बैठे हैं, उनको मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, बेनती कर रहा हूँ कि अपना अपना हमने बचाव करना है, स्वस्थ रहना है। ये जो अपना अब हम बैठे हैं इकट्ठे होके, हमें पता है ये सब जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोगों ने किया है। हम आखिर में ड्यूटी नहीं जाएंगे, पहले पेमेंट फिक्स करो, ड्यूटी नहीं जाना है।
सुन लो